Hello guys, welcome to English Simplified. He wants me to decide or he wants to me decide. Okay, title से आपको समझ में आ गया होगा. So we're going to talk about this today. Obviously the correct sentence is he wants me to decide. वो चाहता है कि मैं decide करूँ. But for many of us, many students, this can be confusing. Okay, so today we are going to cover this in a bit of detail. But before that, you can contact me for any personalized classes or coaching that you need. I have many offers going on, schemes going on, so you can definitely contact me at the below mentioned details. And also, if you have not subscribed, by the way, to my channel, you can do so now. And also please make sure that you click the bell icon, otherwise you may not get all the notifications when I post any video. Okay, so what is the difference, right? डिफरेंस क्या है ये बोलने में कि मैं ये करना चाहता हूँ और ये बोलने में कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये करो, राइट? और वो ये करना चाहता है लेकिन ये कहने में कि वो चाहता है कि मैं ऐसा करूँ. ओके, द डिफरेंस इज बेसिकली ऑफ सब्जेक्ट, सिंगल सब्जेक्ट एंड टू सब्जेक्ट्स. तो सिंगल सब्जेक्ट में मैं एग्जांपल देता हूँ आपको. आई वांट टू थिंक अबाउट इट, मैं इस बारे में सोचना चाहता हूँ. यहाँ पे सिर्फ एक सब्जेक्ट है, दैट इज़ आई. ओके, और यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस 2+v1. अब 2+v1 को हम इन्फिनेटिव पे कहते हैं. तो यहाँ पे हमने सिंपल सा एक फॉर्मूला देख लिया वांट के बाद 2+v1. आई वांट टू थिंक अबाउट इट, आई वांट टू प्ले, चाहे जो भी है, राइट? मैं ये करना चाहता हूँ. अब दूसरा है टू सब्जेक्ट्स, जहाँ पे कि दो सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होंगे. अब एग्जाम्पल है आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट इट, मैं चाहता हूँ कि आप इस बारे में सोचें. तो फर्स्ट सब्जेक्ट इज़ आई एंड देन सेकेंड सब्जेक्ट इज़ यू. तो जब दो सब्जेक्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं, विच इज़ वट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो, देन द इक्वेशन वुड बी सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन +2+v1. ओके, तो इन्फिनेटिव जो है उससे पहले आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा अगर दो सब्जेक्ट होंगे तो. ओके, सो आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट इट, मैं चाहता हूँ कि आप इस बारे में सोचें. आई वॉन्ट यू टू प्लान अबाउट इट, मैं चाहता हूँ कि आप प्लान करें. बेसिकली वॉन्ट के बाद यू लगेगा. ओके, ऑब्जेक्ट लगेगा इन अदर वर्ड्स. ओके, अब हम देखते हैं कि कॉमन जो मिस्टेक होती है वो क्या होती है. व्हाट आर सम कॉमन मिस्टेक्स पीपल डू इन दिस कॉन्सेप्ट. फॉर एग्जाम्पल, वो चाहता है कि मैं विदेश में पढ़ाई करूँ, अब्रॉड में पढ़ाई करूँ. ओके, अब हमें आदत होती है ये बोलने की, वो चाहता है तो हम ही वॉन्ट्स टू तो पहले लगा देते हैं, और दिमाग में आता है कि मैं है तो मी लगा देता हूँ पहले. तो सेंटेंस क्या बन जाता है, ही वॉन्ट्स टू मी स्टडी अब्रॉड, विच इज़ नॉट करेक्ट. दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ही वॉन्ट्स टू, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट लगा ही देते हैं. उसके बाद क्योंकि विदेश है तो या पढ़ाई है तो स्टडी लगा देते हैं, फिर मैं मी लगा दूंगा, राइट? लेकिन वो भी गलत है. ही वॉन्ट्स टू स्टडी मी अब्रॉड भी गलत है. इट्स नॉट रियली करेक्ट स्ट्रक्चर. होना क्या चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने बताया वांट के बाद पहले ऑब्जेक्ट एंड देन 2+v1. ओके, सो ही वांट्स मी टू स्टडी अब्रॉड, वो चाहता है कि मैं अब्रॉड में जाके स्टडी करूं. एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, दिस विल प्ले आउट द सेम फॉर सिंपल एज वेल एज पास्ट टेंस. बस उसके रूल्स अप्लाई होंगे एंड रेस्ट ऑफ इट वुड रिमेन द सेम. ओके, वांट का वांटेड कर देंगे फॉर एग्जाम्पल पास्ट में. So let's quickly look at few examples also to make it even more clear. कोहली wanted to open the innings, right? ये सिंगल सब्जेक्ट है. सो कोहली चाहते थे कि वो इनिंग्स को ओपन करें, खुद ओपन करें, राइट? सेकेंड सिनेरियो में कोहली wanted रहाने टू ओपन द इनिंग, वो चाहते थे कि रहाने इनिंग्स को ओपन करे, राइट? अब यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, कोहली एंड रहाने, इसलिए wanted के बाद हमने सीधा ऑब्जेक्ट लगा दिया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि रहाने हैं यहाँ पे, राइट? सो बहुत डिफरेंस है दोनों सेंटेंस में, राइट? सेकेंड एग्जाम्पल कुड बी दे वॉन्ट टू बार्गेन, वो बार्गेन करना चाहते हैं. एंड नेक्स्ट इज दे वॉन्ट मी टू बार्गेन, वो चाहते हैं कि मैं बार्गेन करूँ. ओके, तो सेम सिचुएशन है, वॉन्ट के बाद सीधा ऑब्जेक्ट लगाइए. दे वॉन्ट टू मी गलत हो जाएगा, दे वॉन्ट टू बार्गेन मी गलत हो जाएगा. ओके, ब्लंडर हो सकता है. सो जस्ट रिमेंबर वॉन्ट के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है. दे वॉन्ट मी टू बार्गेन. द लास्ट वन इज आई वॉन्ट टू टेक रिस्क, सिंगल सब्जेक्ट, मैं रिस्क लेना चाहता हूँ. टू सब्जेक्ट्स, आई वॉन्ट यू टू टेक रिस्क, मैं चाहता हूँ कि आप रिस्क लो. ओके, सो वंस अगेन वॉन्ट के बाद यू लगा दिया हमने. सो ये तो हो गए गाइज एग्जाम्पल्स. बट एज आई ऑलवेज टेल यू इन ऑल माई वीडियोज़ कि जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, आपको यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है. यू हैव टू फोकस इक्वली
on yes no question as well as WH question. So let's quickly look at that possibility also. सिंगल सब्जेक्ट तो ईजी है, ही वॉन्ट्स टू स्टडी अब्रॉड, मैंने वही वाला एग्जांपल लिया जो पहले लिया था. ही डज नॉट वांट टू स्टडी अब्रॉड, ये बाहर जाके नहीं पढ़ना चाहता है. डज ही वांट टू, क्या वो पढ़ना चाहता है. डज ही नॉट वांट टू स्टडी अब्रॉड, क्या वो अब्रॉड में नहीं पढ़ना चाहता है. एंड देन व्हाई डज ही वांट टू, क्यों पढ़ना चाहता है. व्हाई डज ही नॉट वांट टू, क्यों नहीं पढ़ना चाहता है. तो दिस सिंपल, आपको पता ही होगा सिंपल प्रेसिडेंस के रूल्स मैंने कवर किए हैं अपने पुराने वीडियोज़ में भी. बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज टू सब्जेक्ट, the scenario where two people, two parties are involved. तो he wants me to study abroad, वो चाहता है कि मैं बाहर जाके पढ़ाई करूँ. he does not want me to study abroad. देखिए all the rules are applying just the same way, just that आपको want के बाद सीधा object लगाना है, to नहीं लगाना है. ओके तो वो नहीं चाहता कि मैं बाहर जाके अब्रॉड जाके स्टडी करूँ. डज़ ही वांट मी टू स्टडी अब्रॉड, ये क्वेश्चन बन गया. क्या वो चाहता है कि मैं बाहर जाके पढ़ाई करूँ. डज़ ही नॉट वांट मी टू स्टडी अब्रॉड, क्या वो नहीं चाहता कि मैं बाहर जाके स्टडी करूँ. वाई डज़ ही वांट मी टू स्टडी अब्रॉड, क्यों. वाई डज़ ही नॉट वांट मी टू स्टडी अब्रॉड, क्यों नहीं. So that's about this concept, guys. I'm sure you understood it now. If any questions, you can reach out to me, comment it, and I'll be more than happy to assist you in this. So that's it for now. Please like, please share, and subscribe if you have not already done so. So that's it for now. Bye bye, guys. See you later.